हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग लेव वागत्स्की से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम लोग जो है इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है जीन पियाजे से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज हम लोग लेव वागत्स्की से रिलेटेड वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में हमारे आने की पूरी संभावना बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वागत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे डैश कहा जाता है। तो वागत्स्की के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी कार्यों को जो है बच्चे अकेले यदि करे तो वह कार्य बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वह यदि वयस्कों के साथ यानी उसका यदि वह सहारा लेकर के उसका हेल्प लेके यदि करे तो संभव होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ का एक उदाहरण नहीं है? तो पाठ का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी कार्य को करता है तो उसे करने में परेशानी होता है, तो उसे शिक्षक के द्वारा या उसके जो वयस्क है उसके द्वारा कुछ उसे हेल्प जो है इशारा के माध्यम से या संकेत के माध्यम से जो दिया जाता है वही आपका जो पाठ कहलाता है। तो पाठ का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग देखिए, मानवीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों को प्रशासित करना। तो मानवीकृत वर्ड जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड के जैसा कार्य करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि एक बच्चे को एक शब्द में प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैसे दिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आदमी में 3 ध्वनियों के लिए 3 पैसे। इस शब्द में महारत हासिल करने के लिए बच्चे को प्रत्येक ध्वनि को एक शब्द में दिखाने के लिए मेज पर 1 पैसा रखने के लिए कहा जा सकता है। और अंत में बच्चा बिना पैसे के ध्वनियों की पहचान कर सकता है। जब वयस्क बच्चे को पैसा प्रदान करता है तो वयस्क बच्चे को कार्य में सहायता प्राप्त सफलता की ओर ले जाने में मदद करने के लिए एक मचान प्रदान करता है। तो यह निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि एक बच्चे को एक शब्द में प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैसे दिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आदमी में 3 ध्वनियों के लिए 3 पैसे। उसके बाद है आपका क्या, इस शब्द में महारत हासिल करने के लिए बच्चे को प्रत्येक ध्वनि को एक शब्द में दिखाने के लिए मेज पर 1 पैसा रखने के लिए कहा जा सकता है। और अंत में बच्चा बिना पैसे के ध्वनियों की पहचान कर सकता है। जब वयस्क बच्चे को पैसा प्रदान करता है तो वयस्क बच्चे को कार्य में सहायता प्राप्त सफलता की ओर ले जाने में मदद करने के लिए एक मचान प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है पियाजे के नैतिक विकास, सेकंड में है वागत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो हम लोग लेव वागत्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो है वागत्स्की साहब का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही ये अनुप्रयोग है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, वागत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना अधिगम के लिए केंद्रीय होती है? तो लेव वागत्स्की के अनुसार जो है कौन सा संकल्पना जो है अधिगम के लिए केंद्रीय है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संस्कृति एवं भाषा। तो संस्कृति एवं भाषा जो है अधिगम के लिए एक केंद्रीय होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, वागत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम का समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश डैश है। तो वागत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम का समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है? पाठ्यक्रम, छात्र नियत कार्य पर एक साथ मिलकर काम करें। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन में क्या है, आप लोगों को पहले से भी बताया जा रहा है कि जब भी किसी कार्य को जब सहयोग यानी कि किसी भी सहपाठी के द्वारा मिल के यदि करे तो वह सीटेड में वो ऑप्शन बहुत ही आपका ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। देखिए छात्र नियत कार्य पर एक साथ मिलकर काम करे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 7 नंबर है आपका, जैस्मीन अपनी रसायन विज्ञान प्रायोगिक कक्षा में अनुमापन परीक्षण के दौरान पीपीएट का इस्तेमाल कर रही है। वह एक जो है अनुमापन परीक्षण कर रहा है जिसके दौरान वह पीपीएट का इस्तेमाल कर रही है। उसने 5 मिलीमीटर पीपीएट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी माप सही नहीं थी।
उन्होंने मापने के लिए जो पिपेट का इस्तेमाल किया 5 मिलीमीटर का, लेकिन उसका माप सही नहीं हुआ। जब वह जो है निराश हो गई तो उसकी दोस्त रंजिता उसके पास आई। रंजिता ने उसे रसायन को ठीक से पकड़ने और छोड़ने के लिए निर्देश किया। वह सफल हो गई। तो वांछित परिणाम प्राप्त किए दिए गए उदाहरण से सही चिन्हित करें। तो देखिए फर्स्ट में वह जैस्मिन अपने प्रैक्टिकल कर रही थी लेकिन वह असफल हो रही थी। तब वह उसका मित्र आई कौन, रंजिता, तो उसे कुछ निर्देश दिया, टिप्स दिया, तो जिसके द्वारा वह कार्य को किया तो उसमें वह सफल रहा। तो बताना है कि इसमें जो है किस चीज़ की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आप लोग देखेंगे। चौथा ऑप्शन पे है व्यवहारिक रूप से जैस्मिन का प्रयास समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD के रूप में है, जबकि रंजिता अधिक जानकार अन्य MKO के रूप में कार्य करती है। तो वहाँ पे जो है जैस्मिन जो है आपका जो वह कार्य को कर रही थी बट वह असफल हो रही थी। वह जो है किस क्षेत्र पर है, तो ZPD, यानी कि उसको जो है दूसरा, यानी कि रंजिता के द्वारा उसको सहयोग मिल रहा है, हिंस मिल रहा है, मदद मिल रहा है, तो वह जो है ZPD के क्षेत्र में है। और रंजिता खुद जो है अधिक जानकार है, यानी कि MKO के रूप में वह कार्य करती है कौन, रंजिता। और ZPD के क्षेत्र में कौन कार्य कर रही है, तो जैस्मिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम डैश होती है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा जो प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत क्या कहता है। फर्स्ट है आपका उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों की सीखने के क्रम के रूप में। सेकेंड है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों की अनुभवों के परिणाम स्वरूप। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह जो बिल्कुल वह पूरी तरह से जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर ही डिपेंड है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए वही आपको बताना है। प्रासंगिक जानकारी प्रदान करे, एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाए रखे, छात्रों को प्रश्न उठाने की अनुमति दे, प्रासंगिक दृष्टांत दे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सटीक आंसर है आपका एक जीवंत, यानी कि कक्षा वातावरण बनाए रखे। तो कक्षा का जो वातावरण इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा बनाए के रखे। ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक का दायित्व भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के बारे में कहा है। तो वाइगोत्स्की साहब जो है बच्चों के विकास के बारे में क्या कहा है आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, यह अनुवांशिकता के कारण होती है, इसमें समाज का कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों का महत्व होता है। उसके बाद सेकेंड है, एक बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण उसकी नैतिकता होती है। उसके बाद है, बच्चों के विकास में सामाजिक खेल का विशेष महत्व है। उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों के जो विकास में सामाजिक खेल का विशेष महत्व होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की साहब के अनुसार बच्चे का विकास होना, उसके लिए खेल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस तरह से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर एग्जाम में मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।